अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीएसएस। यानी कि आपके सामने मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, ठीक है। मैंने इसके सेंटर में एक पैराग्राफ दिया है, उसके ऊपर आपको एक बॉर्डर आ रहा है और देन आपको एक आउटलाइन नज़र आ रही है। इसको हम किस तरह अपने पैराग्राफ के ऊपर लेके आ सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, आज की वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीएसएस कि हमारे पास कितनी टाइप की आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ठीक है, तो पहले नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं आउटलाइन विड्थ, ठीक है। और देन सेकंड नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं आउटलाइन स्टाइल, ठीक है। और थर्ड नंबर में हमारे पास है आउटलाइन कलर। और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको हम कहते हैं आउटलाइन ऑफसेट। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है हम किस तरह कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये फाइल नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमने आउटलाइन को विड्थ दी, ठीक है, हमने इसकी विड्थ दी, इसकी हाइट दी। देन हमने क्या किया, इसके अंदर ऑफसेट को हमने कलर भी हमने यूज़ किया, जैसा कि मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर का अलहदा से है और दूसरा अलहदा से है। तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ समझनी है, मुझे ये समझना है सिर्फ बॉर्डर और आउटलाइन में कि ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं आउटलाइन, ठीक है। ये आउटलाइन और जो इसका बॉर्डर है इसके अंदर जो गैप आ रहा है, आपको जो स्पेस नजर आ रही है, ये किससे क्रिएट होते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ऑफसेट का जो वर्ड यूज किया है इसके जरिए हमारे पास उन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस आती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है कि हम कितनी टाइप के जो हैं वो स्टाइल जो हैं आउटलाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में किया था, जिसके अंदर हमारे पास सॉलिड था, डॉटेड था, डैश था, डबल था, ग्रूव, रिच और इनसेट, आउटसेट और नन, ठीक है। ये बॉर्डर वाले जो स्टाइल हैं वही हम आउटलाइन के अंदर यूज करेंगे। जस्ट इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके अंदर हम ऑफसेट का जो टैग है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसका जो शॉर्ट वर्ड आता है, यानी कि हम इसका शॉर्ट हैंड जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड हमारे पास क्या है कि हम इनको 4 लाइंस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक ही लाइन के अंदर किस तरह लेके आ सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड के अंदर हमारे पास किस तरह आएगा कि हम यहां पे लेके आएंगे आउटलाइन, देन हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉलन, सॉरी नीचे आएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉलन आएंगे और देन यहाँ पे हम पहले देंगे यहाँ पे विड्थ, मैंने 2px दिया, देन हम सिंपल एक स्पेस देंगे, ठीक है। सिंपल मैंने एक स्पेस दी, देन मैंने क्या कर दिया, कोई भी देता हूं मैं अपना स्टाइल देता हूं बॉर्डर आउटलाइन का, तो मैं यहाँ पे देता हूं इनसेट, ठीक है। देन मैं फिर स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं कलर अपना यूज करूंगा कोई भी, तो यहाँ पे कहता हूँ ब्लू, ठीक है। और देन मैं सेमीकोलन के साथ इसको बंद कर दूंगा। तो सिंपल सा इसका ये शॉर्ट हैंड है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक फाइल ली है सिंपल, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरे आपके सामने दो मैंने डमी पैराग्राफ्स लिए हुए, यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ्स के टैग लिए, देन उनके अंदर मैंने कुछ लाइंस ऐड की हुई हैं। तो हम जो अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो पी जो है इसके अंदर हम अपना तमाम जो है डेटा लेके आना चाहते हैं कि हम इसके अंदर आउटलाइन और बॉर्डर जो है वो लेके आना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उससे पहले आपने क्या करना है,
सिलेक्टर लाजमी लेना क्योंकि आप वर्कआउट करने वाले हैं पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे हम करेंगे बॉर्डर से शुरू। बॉर्डर के बाद हमारे पास कॉलम्स आएंगे। कॉलम्स के बाद हमने जैसे सबसे पहले हमने विड्थ देनी है, देन हमने स्टाइल देना है, मैं यहाँ पे सॉलिड देता हूँ, ठीक है। और देन हमने यहाँ पे इसका बॉर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी बॉर्डर आप ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, मैंने ग्रीन बॉर्डर दिया यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ये मेरा बॉर्डर की प्रॉपर्टी होगी शॉर्ट हैंड के जरिए। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अलग-अलग से आउटलाइन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट पे हम यूज करेंगे आउटलाइन विड्थ, ठीक है। और विड्थ के बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हम कितनी विड्थ देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसकी 4px हम विड्थ देंगे। और इसके बाद हम यूज करेंगे इसका स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर आप कोई भी ले लो, तो मैं इंसर्ट दे देता हूं यहाँ पे, इसको मैंने क्लोज किया। और यहाँ पे हम देंगे इसको कलर, ठीक है। कलर के बाद मैं यहाँ पे कोई भी आप कलर चूज कर लो जो कि हमने बॉर्डर के दिया है, उससे डिफरेंस लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर देता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैंने क्लोज किया। अब बारी आती है ऑफसेट की। ऑफसेट को आपने लाजमी लगाना है ताकि बॉर्डर और ऑफसेट के दरमियान जो स्पेस है, जो गैप है, वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। मैंने आउटलाइन ऑफसेट यूज किया और यहाँ पे कॉलन लगाए और यहाँ पे मैं उसकी कोई भी जो है पिक्सल के अंदर मैं उसकी कोई भी विड्थ हाइट जो भी हम देते हैं उसको हम देंगे पिक्सल के अंदर देंगे हम, जैसे कि हमने ऊपर भी पिक्सल दिया नीचे भी पिक्सल देंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 4px, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और इसके बाद आपने सिलेक्टर को भी बंद करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये आउटलाइन टेस्ट जो थी हमारी आज की फाइल, ये देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं अभी इस पर वर्कआउट हुआ। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको जो ऑफसेट है बहुत ज़्यादा दिया, तो उसको मैं कम करता हूँ। यहाँ पे 4 की बजाय आप यहाँ पे लिखो 2 और इसको सेव करो ताकि दो पैराग्राफ्स के दरमियान आपको स्पेस नज़र आए, ठीक है। ये आप, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि अंदर पैराग्राफ है, ठीक है। देन उसके अंदर बॉर्डर आ रहा है जो ग्रीन लिया है हमने, देन हमने इनसेट में ऑफसेट लिया है, ठीक है। और जो हमारी आउटलाइन है उसके अंदर हमने स्टाइल इनसेट का दिया है, कलर हमने उसका रेड दिया है, देन हमने ऑफसेट जो है वो 2px यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है कि हम इसका शॉर्ट हैंड कैसे यूज करेंगे। तो आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, बॉर्डर आपका ऐसे ही रहेगा और आपने ये सेंटर वाली ऑफसेट्स जो पहले पहले 3 प्रॉपर्टीज हैं इनको आपने यहाँ पे ख़त्म करना है। और देन आपने यहाँ पे लेना है आउट लाइन, ठीक है, कॉलम्स लेने हैं। पहले हमने क्या करना है, उसकी विड्थ देनी है, तो मैं यहाँ पे दूंगा, पहले हमने 2 दी थी तो यहाँ पे मैं 1 देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको शॉर्ट हैंड कैसे दिया है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक स्पेस, देन यहाँ पे जो है मैं इसको आउटसाइड का देता हूँ, ठीक है। स्टाइल मैंने आउटसाइड दिया। और अब जो यहाँ पे हम कलर यूज करने वाले हैं, हम कोई भी कहते हैं ब्लैक ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ब्लैक बिल्कुल बारीक सी लाइन आपको नजर आ रही है। तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने 3 कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसको शॉर्ट हैंड के जरिए किस तरह 1-2 लाइन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। बॉर्डर और आउटलाइन के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी का फर्क है, ठीक है। बॉर्डर जो होता है वो पैराग्राफ के ऊपर जो आ रहा होता है उसको हम बॉर्डर कहते हैं, जो कि ग्रीन आपको नजर आ रहा है। और जो हमारी आउटलाइन है, यानी कि हम डबल लाइन यूज करने के लिए हम यहाँ पे आउटलाइन का वर्ड यूज करते हैं। और आउटलाइन के अंदर हमारे पास इन जो हमारा
यहाँ पे बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, जो कि फासला आ रहा है, उसको बढ़ाने के लिए जस्ट एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे इजाफा हुआ है, उसको हम कहते हैं ऑफसेट। यहाँ पे आपने सिर्फ ऑफसेट वाली प्रॉपर्टी जो है उसको याद रखना है, और आउटलाइन और हमारे पास जो बॉर्डर टैग वाली प्रॉपर्टी है, इनमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट एक का फर्क है, वो है ऑफसेट वाली प्रॉपर्टी का फर्क है आपके पास। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टैग्स हमारे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज अपनी रहती हैं हम उसको यूज करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें।